दोस्तों, हर मुल्क में जहां अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, वहीं कुछ गद्दार भी मौजूद होते हैं जो चंद पैसों की एवज अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करते। हमारे चैनल पर एक दफा फिर से खुशामदीद। आज हम ऐसे ही एक गद्दार ब्रिगेडियर राजा रिजवान का जिक्र करेंगे, जिसने चंद टकों की खातर अपने मुल्क पाकिस्तान की हुर्मत का सौदा किया। ब्रिगेडियर रिजवान कैसे भारत की खुफिया एजेंसी रा के साथ मिला और पाकिस्तान के खुफिया राज इंडिया की एजेंसी रा को मुंतकिल किए, और फिर ISI के गुमनाम हीरोज ने किस तरह इस गद्दार को दबोच लिया, ये सब और बहुत कुछ जान सकेंगे आप आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा रिजवान आर्मी के कई बड़े ओहदों पर तैनात रहे हैं और आर्मी से रिटायर होने के बाद इस्लामाबाद में रहाइश पजीर थे। पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ने राजा रिजवान की रिटायरमेंट से पहले से ही इन पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। ब्रिगेडियर रिजवान 2009 से 2012 तक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अहम यूरोपीय ममालिक में रहे हैं, और इसी दौरान उनका राब्ता भारत की सीक्रेट एजेंसी रा के साथ हुआ। जराये के मुताबिक राजा रिजवान ने जर्मनी के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी से मुल्की राजों का सौदा किया और भारी रकम के एवज पाकिस्तान के राज बेच दिए। ISI को ये खबर मिल चुकी थी, लेकिन राजा रिजवान पर हाथ न डाला गया, क्योंकि ISI का असल मकसद राजा रिजवान के साथ मिले हुए पूरे ग्रोह को दबोचना था। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजा रिजवान के साथ साथ इनके साथ मिले हुए बाकी सारे ग्रोह को भी पकड़ लिया गया। जराये के मुताबिक राजा रिजवान के भारत को बेचे जाने वाले राजों से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस डील के बाद ISI ने राजा रिजवान पर निगरानी मजीद सख्त कर दी और इनको पकड़े जाने के बाद वही सजा दी गई जो कि एक गद्दार को मिलनी चाहिए थी। 10 अक्टूबर 2018 की एक रात को जब राजा रिजवान अपने ड्राइवर के साथ अपने एक दोस्त को मिलने जा रहे थे, तो ISI ने उन्हें उठा लिया। कोई नहीं जानता था कि राजा रिजवान कहाँ गए हैं, और जब कई रोज गुजर जाने के बाद वो घर नहीं पहुंचे, तो उनके बेटे अली रिजवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की और लिखा कि 10 अक्टूबर से मेरे वालिद गायब हैं और इनको सादा कपड़ों में मलबूस 3 लोगों ने अगवा किया है और इनका मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। जिस पर समाअत हुई और वजारत दफा ने 15 नवंबर 2018 को हाई कोर्ट में ये बयान दिया कि राजा रिजवान के खिलाफ मुल्क के राज बेचने पर तफ्तीश हो रही है और एक आर्मी ऑफिसर होने की वजह से कोर्ट मार्शल भी किया जाएगा। इसके बाद राजा रिजवान पर ऑफिशियली तरीके से मुकदमा चलाया गया और तमाम सबूतों को पेश करते हुए जनरल कमर जवेद बाजवा की तरफ से फांसी की तौसीक कर दी गई और 24 नवंबर इतवार के दिन मुल्क के इस गद्दार को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। दोस्तों, पाक आर्मी पर हमेशा से ही ये इल्जाम लगाया जाता है कि सिविलियन को तो हमेशा कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन पाक आर्मी का कोई एहतसाब नहीं होता। पाक आर्मी की तरफ से किया जाने वाला ये अमल इस बात का सबूत है कि मुल्क से गद्दारी करने वाले के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है, और फिर चाहे वो सिविलियन हो या आर्मी का कोई बड़े से बड़ा ओहदेदार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें, ताकि इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।